अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू इंक्रीज़ योर मैस्कुलिनिटी। इसको पहले मैं वजाहत कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, फिर मैं आपको कुछ आदतें बताता हूँ कि उन आदतों की मदद से आप अपनी मैस्कुलिनिटी को बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने दो सिनफ पैदा किए हैं या जेंडर्स पैदा किए हैं, एक मेल है और एक फ़ीमेल है। मेल के जो हार्मोन हैं जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये मुख्तलिफ हैं मर्दाना हार्मोन से। या मेल के जो हार्मोन हैं वो टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल के क्या हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो ये जो दो हार्मोन हैं ये हमारे जिस्म की जो साख्त है उसको तब्दील करते हैं। जो मर्द होते हैं उनमें मसल ज़्यादा होते हैं, वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, वो भारी काम उठा सकते हैं। लेकिन जो ईस्ट्रोजन होता है वो मैस्कुलिनिटी यानी मसल का जो साइज़ होता है उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देता, बल्कि जो ख़वातीन का मेन रोल है इन यानी कि जैसे कि टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, के बच्चों की पैदाइश, उनकी परवरिश और इस तरह के कामों की तरफ ज़्यादा लेके जाता है। लेकिन मॉडर्न दौर में जो एक बहुत बड़ा मसला बना है वो ये मसला बना है कि हमें मैस्कुलिनिटी यानी मर्दानापन जो है हम उसको ख़त्म करके ज़नानापन यानी एक होता है यानी कि फेमिनिन होना और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ आप सुनते रहते हैं, तो उस तरफ ज़्यादा यानी हमें ख़वातीन की तरह नज़र आना चाहिए, ये कुछ लोगों में होता है। लेकिन इसका जो अपोजिट है वो ये है कि आपको मर्द नज़र आना चाहिए, आपको मर्दाना वजाहत जिसको हम कहते हैं कि यू शुड लुक अ मेल या मैन कहना चाहिए। लेकिन यह कि जब तो लोगों के ज़हन में आता है जी चलें ठीक है, हम सोच लेते हैं कि आई नीड टू लुक लाइक अ मैन, मुझे मस्कुलर नज़र आना चाहिए, मैस्कुलाइन नज़र आना चाहिए, तो कैसे मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन इसको बात ज़हन में रखें कि मस्कुलर नज़र आना, मैस्कुलाइन नज़र आना कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह से आप जो आपकी अपोजिट जेंडर है उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये जो फ़र्क है ये उस रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा कि जो ख़वातीन हैं वो आपके लिए मज़ीद रिस्पेक्टेबल हो जाएंगी। तो इसलिए जो कुछ आदतें हैं उनमें पहली आदत है कि जो कॉम्पीट करने की आदत है, कंपटीशन की आदत है, उसको ज़रूर अपने अंदर डेवलप करें। आजकल क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, आप कोई जिम में जाते हैं, आप किसी खेल का हिस्सा बनते हैं, तो अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हमें ये काम हम करने लगे तो हमने किसी से compete नहीं करना, हमने ख़ुद से ही compete करना है। ये ऐसा एक जुमला है जो आजकल के लड़कों में डाल दिया गया। जबकि जब आप किसी को compete करने की सोचते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि एक बॉलर है, एक क्रिकेट में एक लड़के की दिलचस्पी है, तो वो क्या करना चाहता है कि वो एक अच्छा बॉलर बनना चाहता है। तो उसे क्या करना चाहिए, उसको वसीम अकरम जो है या आमिर जो है इनके बारे में सोचना चाहिए कि ये कितने अच्छे बॉलर हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है, इनकी क्लास कैसी है। तो वो अपने अंदर वो क्लास को पैदा करेगा, क्योंकि उसके ब्रेन में एक कंपटीशन का कि मैंने इन जैसा बनना है, कम्पीट करना है इनको, तो वो आपके अंदर पैदा होगा। इसके मुकाबले में आप बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन आपको टारगेट नहीं है, कंपटीशन नहीं है आपके अंदर, तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप जिम जाते हैं तो आपके सामने देखें, अक्सर जिम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें नज़र आती हैं, तो लड़के इंस्पायर फील करते हैं कि वी शुड बी लाइक दैम, हमें कम्पीट करना है इनसे। तो जो कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको पहली चीज़ है कि जो आपको मैस्कुलिनिटी की तरफ लेके जाता है। मैं बार बार एक बात कहूँगा कि बीइंग मैस्कुलिन हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो ख़वातीन हैं तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें, क्योंकि अल्लाह ने, कुदरत ने आपको मुख्तलिफ बनाया है तो आपको मुख्तलिफ नज़र आना चाहिए। ये इस नोशन पे, इस नज़रिए पे ये वीडियो है। तो पहली चीज़ क्या है कि ट्राई टू डेवलप कंपटीशन इनसाइड ऑफ यू। अपने अंदर कंपटीशन, कम्पीट करने का, मुकाबला करने का जज्बा पैदा करें कि जिससे आप मैस्कुलिनिटी की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करें। अच्छा, अब आपने अपने एक कंपटीशन का जज्बा अपने अंदर पैदा कर लिया कि आप फ़लाँ जो शख्स है उसको टारगेट कर रहे हैं या उस जैसा बनेंगे, उसको कम्पीट करेंगे। तो अब स्ट्रेटजी में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि प्रैक्टिकली आपने ऐसे फिर काम करना है कि आपको उस बड़े कंपटीशन के साथ साथ एक छोटे कंपटीशन की वजह से आप उस काम को आगे लेके जाते रहें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आप जिम में जाते हैं, आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आप अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं, आप कोई गेम खेलते हैं कि जिसमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे आप एक अपना ऐसा दोस्त साथ हो आपके कि जिसके साथ आप एक मुकाबला कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि ये जो मेरा दोस्त है ये मुझसे 15 मिनट ज़्यादा एक एक्सरसाइज करता है या किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है, तो मुझे इससे 20 मिनट ज़्यादा करना है।
वो बड़े कंपटीशन की जो नंबर 1 पे हमने बात की थी, उसके साथ साथ ये जो लोकली आपकी सराउंडिंग में आपके इर्द गिर्द एक छोटा कंपटीशन या एक फ्रेंडशिप जोन में आप चलते हुए एक जोर लगा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी जो मैस्कुलिनिटी होती है, मसल साइज होता है, जोर लगाने की आदत होती है, इंड्योरेंस होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप एक छोटे लेवल पे, एक उस लेवल पे जो कि आपके करीब तरीन मौजूद है, तो एक और कंपटीशन में चले जाते हैं, जिससे बड़े कंपटीशन की तरफ बढ़ने का जो सफ़र है वो भी आसान हो जाता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स की जिसमें ज़ोर लगाना पड़ता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कोई ऐसा जिम की एक्सरसाइजेस की कि जहाँ पे आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। अकेले आप ये करने की बजाय अगर अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसके साथ आप मुकाबलतन कॉम्पिटिटिव वे में, पॉजिटिव वे में आप चलेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगा उस मैस्कुलिनिटी को हासिल करने में जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो बहुत अहम चीज़ है वो है टू कीप एन आई ऑन योर डाइट। अपनी खुराक पे नज़र रखनी है। 2 मिसालें दे देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहली मिसाल है कि रोनाल्डो का एक पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि ये खिलाड़ी करते हैं, रोनाल्डो फुटबॉलर है, तो वो बड़ी मशहूर हुई कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उसके सामने कोक या पेप्सी पड़ी थी, तो उसने हटा के उसको साइड पे किया और पानी को आगे कर दिया। बाद में उससे पूछा गया तो उसने एक ही बात की कि एक तरफ मैं बच्चों के लिए रोल मॉडल बनता हूँ फिजिकल फिटनेस के लिए, मैस्कुलिनिटी के लिए, कि जो बंदा फिट है, सुपर फिट है, लेकिन दूसरी तरफ मैं एक ऐसी खुराक को प्रमोट नहीं कर सकता जो हमें नहीं खानी इस दौरान। एक तो ये वाक़या है। दूसरा ये है कि मेरा एक दोस्त है जिसने मैस्कुलिनिटी के चक्करों में पिछले दिनों जब फिज़िकल इंड्योरेंस एक्सरसाइजेज शुरू की, सख्त किस्म की, तो उसने अपनी डाइट को पे तवज्जो नहीं दी, खाना नहीं बढ़ाया, तो एक दिन ग्लूकोज कम हुई और उसको चक्कर आया और बड़ी मुश्किल से वो जो है वो सूरत हाल से निकला। ये दोनों एक्सट्रीम हैं कि आपने अपनी खुराक को कम नहीं रहने देना। जब आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, कोई जिम जा रहे हैं या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी है जिसमें आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, जिसमें आपके मसल्स बनेंगे, जिसमें आप डेवलप होंगे एज अ मैन, तो उसमें आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपकी तवानाई खर्च हो रही है, आपकी हीट निकल रही है, तो आपने अपनी डाइट को बढ़ाना है। लेकिन उसी वक्त में आपने कोशिश करनी है कि जंक फूड से उसको पूरा नहीं करना है। ये जो बोतलें होती हैं इससे पूरा नहीं करना, ये बर्गर से, पिज़्ज़ा से और इन चीज़ों से नहीं पूरा करना, बल्कि आपने प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, अच्छे वाली फ़ैट लेनी है, फल खाना है, सब्ज़ी खानी है, अंडे खाने हैं, चावल खा सकते हैं आप। जब आपका थोड़ा बहुत दिल करता है तो आप अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे वाले जो खाना है उसका ज़रूर इंतखाब करना है, क्योंकि अगर आप उसका इंतखाब नहीं करते हैं तो आपका बढ़ेगा, यानी जिस्म का हिस्सा जो आप मसल्स बनाना चाहते हैं उसकी बजाय आपका पेट आगे आएगा, मसल्स आगे नहीं आएंगे। और जब मैंने ये बात की कि आपका पेट बाहर नहीं होना चाहिए बल्कि आपके मसल्स जो हैं वो मजबूत होने चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वेट एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। जो वज़न होता है, वज़न उठाना जो होता है, जिसको हम इंड्योरेंस एक्सरसाइज कहते हैं, कि एक ऐसी एक्सरसाइज के जिससे आपको बर्दाश्त आपके अंदर बढ़ती है, फिज़िकल जो इंड्योरेंस है वो बढ़ती है। देखिए, बहुत ज़्यादा पहले मैं लोगों को अक्सर कहता था वॉक के लिए सिर्फ, लेकिन जब जूँ ये रिसर्च हुई है, ज़ाहिर है 3 चैनल्स हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना भी पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर, तो मुझे ये समझ आई है कि जब तक आप, अब यहाँ पे दोबारा मैं बात करूँगा मैस्कुलिनिटी की तरफ, जब तक आप मैस्कुलिनिटी में शामिल नहीं करेंगे वेट एक्सरसाइजेस, तो उस वक्त तक आपके अंदर ये चीज़ हासिल नहीं होगी, अचीव नहीं होगी। तो इसलिए वेट एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। साइंटिफिकली 100% ये प्रूवन बात है। मिसाल के तौर पे वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, तो वक्त के साथ साथ उनके दिल के पट्टे बड़े हो जाते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि उनके दिल के पट्टे जो हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। तो जूं वो काम करते हैं तो उनके मसल्स हार्ट के बड़े होते हैं, तो जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसी तरह से जब आप वज़न उठाते हैं, जब आप डंबल उठाते हैं, जब वज़न खींचते हैं, कोई अपनी ये एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें अपने वेट को लिफ्ट करना होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स बेहतर होते हैं, बड़े हो जाते हैं, और आप जो हैं वो पेट की जो ये तोंद होती है ये पीछे चली जाएगी और आपके मसल्स बेहतर हो जाएंगे। डाइट का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो आपकी मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है वेट एक्सरसाइजेज। दोस्तों, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो मैस्कुलिनिटी है उसमें आपकी दिलचस्पी है। तो एक बहुत अहम पॉइंट जिसको आपने नहीं भूलना वो है कि जो मैस्कुलिन मैन होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो इज़्ज़त देते हैं ख़वातीन को।
यानी आपको मिसाल दे दूं, क्योंकि ये उर्दू हिंदी के ऑडियंस होता है मेरा ज़्यादा, तो उसमें देखें इंडिया पाकिस्तान में जो पहलवान होते थे, ज़ाहिर है वो मैस्कुलिनिटी की एक एग्जांपल थे। वो सारा दिन जो उनके अखाड़े होते थे उधर वो एक्सरसाइजेस करते थे, वर्जिशें करते थे, जिस्म बनाते थे अपना। लेकिन एक बात उनके बारे में बहुत मशहूर थी कि वो ख़वातीन को बहुत इज़्ज़त देते थे। जो मस्कुलर मैन होते हैं, जो मैस्कुलिनिटी के एक एग्जाम्पल होते हैं, वो लोग जो इस चीज़ को बढ़ाते हैं, तो उनके लिए बुनियादी चीज़ ये होता है कि वो सिनफ़ मुखालिफ को या ख़वातीन को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि इससे ये चीज़ साबित होती है कि मैस्कुलिनिटी जो है ये ख़वातीन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि क्योंकि अल्लाह ने, कुदरत ने आप दोनों को मुख्तलिफ बनाया है। और अगर आप उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, अपने इख्तलाफ को, मुख्तलिफ होने को, यू ट्राई टू लुक द मैन यू आर, तो ये गलत नहीं है, ये मुखालिफ नहीं है कि आप ख़वातीन को इज़्ज़त नहीं देंगे। तो ये बहुत अहम बात है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो फ़िज़िकल एक्टिविटी का, जिम का, एक्सरसाइजेज़ का, आप यानी फ़िज़िकल इंड्योरेंस की एक्सरसाइजेज़ कर रहे हैं, जिसमें स्विमिंग है, साइकिलिंग है, आप इस काम में पड़े हुए हैं, लेकिन आप ये चीज़ आपके अंदर जो अपोजिट जेंडर है उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ाएगी, ना कि उसको कम करेगी। दोस्तों, छठी और सातवीं जो आदत है मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये आते हैं आपके जिम जाने से, फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाने से मुतल्लिक नहीं हैं, लेकिन आपकी मैस्कुलिनिटी का हिस्सा हैं। एक तो ये है कि जब आप बैठते हैं, आप खड़े होते हैं और आप चलते हैं, तो आपको एक स्ट्रेट पोस्चर रखना है अपना। बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बैठेंगे और चलते हुए उन्होंने अपना जो पोस्चर है वो बेंड किया हुआ है, तो इससे उनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत बेहतर नहीं लगती। और ये हम आम ज़िंदगी में भी देखते रहते हैं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग जो बज़ाहिर अपने कारोबार में या समाजी तौर पे बहुत कामयाब होते हैं, तो उनकी जो वॉक है, उनके जो बैठने का स्टाइल है, उनका जो बात करने का स्टाइल है, वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। लेकिन वो शख्स जो समझता है कि मैं कोई चीज़ हार चुका हूँ, तो वो आम तौर पे सर झुका के बैठा होता है, बॉडी पोस्चर उसका बता रहा होता है कि वो लूज़र है या किसी जगह पे लूज़ कर चुका है। तो ये बहुत ही अहम बात है कि अगर आप मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने का इस पूरी वीडियो के ज़रिए हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अहम है कि छठे नंबर की आदत जो है कि उसको भी, कि जब आप चलते हैं तो आपके चलने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अपराइट होना चाहिए, और आपको इस तरीके से चलना चाहिए कि लोगों को कहे बगैर समझ आ जाए कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, चाहे वो मैस्कुलिनिटी में ही सक्सेस क्यों ना हो, थ्रू एक्सरसाइजेज। और सातवें नंबर पे जो आदत है, जो मैस्कुलिनिटी का ही हिस्सा है, वो है कि अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत तवज्जो दें। आप जिम गए, आपने जाके स्विमिंग की, कहीं पे साइकिलिंग की, आपने कोई क्रिकेट में आप हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, नेट प्रैक्टिस की, कुछ भी आपने एक्सरसाइज की, ये आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज है। लेकिन अपने दिमाग की हेल्थ जो है, आपकी जो जहनी हेल्थ है, वो कहीं ज़्यादा अहम है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से। कोशिश ये करें कि वो ऐसे काम ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पे अपनी फैमिली के लिए, कि जो उनके फ़ायदे के हों। आपके दोस्त रिश्तेदारों के से राब्ते में रहें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब मुमकिन हो तो खुल के बात करें, जिससे आपके जो ब्रेन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जो नॉट्स होती हैं, जो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में रह जाती हैं और आप लोगों से नहीं शेयर करना चाहते, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को डाउन करते हैं। जब कोई आपको परेशानी तंग करती है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई एक या एक से ज़्यादा शख्स ऐसे होने चाहिए कि जिनको आप बात कर सकें, जिनको आप बता सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं और कितने परेशान हैं, चाहे उस बात को बताने के बाद आपका मजाक ही क्यों ना उड़ाया जाए। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है उसका बहुत ताल्लुक इस चीज़ से है कि आप कितनी बातों को अपने अंदर दबा के रखते हैं, और ये मेंटल हेल्थ बहुत अहम हिस्सा है मैस्कुलिनिटी के बाकी कंपोनेंट्स की तरह। तो दोस्तों, ये 7 वो आते हैं जो आपको एज अ मैन आपको डेवलप कर सकती हैं, आपको इम्प्रूव कर सकती हैं। लेकिन सबसे आखिर में वही बात करूंगा जो बार बार मैं इस पूरी वीडियो में दोहराता रहा हूं कि मैस्कुलिनिटी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यू आर अगेंस्ट द फेमिनिज्म, कि जो फीमेल है आपने उनके लिए रिस्पेक्टफुल होना है, तो उनको इज़्ज़त देनी है। तो लेकिन क्योंकि आप अपनी जेंडर को एक थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, तो इट डज़ंट मीन कि यू विल बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर।
तो इस तरह की वीडियोस दोस्तों आपको पता है इस चैनल पे भी मिलते हैं। मेरे 2 और चैनल है, मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन और एक और है डॉक्टर मोहम्मद अफजल। अगर आपके पास टाइम हो और आप उनको विज़िट करना चाहें तो ज़रूर करें विज़िट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, कोई वीडियो किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो ज़रूर शेयर का ऑप्शन अवेल करें और शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।